नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ये अमेरिका की एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कंपनी है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ी दिग्गज मानी जाती है। उदाहरण के लिए मॉर्गन स्टैनली के अंडर करीबन $1 ट्रिलियन के एसेट मैनेज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली हर साल दुनिया भर की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रिडिक्शन भी करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसा करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। और मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पर दुनिया के हर एक देश की निगाह होती है। क्यों? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जब रिपोर्ट जारी करती है ना और किसी देश के बारे में ये कहती है कि जी ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बहुत बड़ी बनेगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस देश की बाँछें खिल जाती हैं। क्योंकि ऐसा कहने के बाद पहली बात तो मॉर्गन स्टैनली खुद उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की कंपनियों में भारी निवेश करते हैं और इसे देखकर जो बाकी के निवेशक होते हैं, जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो भी उस देश में निवेश करना शुरू करते हैं, जिससे कि उस देश की जीडीपी को और रफ्तार मिलती है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अब भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है और यकीन मानिए जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है उसे सुनकर आपकी भी बाँछें खिल जाएंगी। दरअसल सबसे पहली बात तो मॉर्गन स्टैनली ने यह कंफर्म कर दी है कि इस समय एशिया के अंदर, खास करके चीन में जो हालात हैं और जो जीरो कोविड पॉलिसी लगाई गई है, इससे भारत को बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है और इसी वजह से भारत 2027 तक हर हालत में जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है वो सुनने लायक है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही जाएगा, लेकिन असली कमाल होगा 2030 के आसपास। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने यह कैलकुलेशन लगाया है कि 2032 तक भारत की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भारत की जीडीपी 8.5 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। और स्क्रीन पर आप मॉर्गन स्टैनली का बयान देख भी सकते हैं, जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि इस समय भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर ये दुगने से भी ज्यादा हो जाएगी और 8.5 ट्रिलियन के पार चली जाएगी 2032 तक। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये मत सोचना कि भारत 2032 से पहले 8.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि ये टारगेट भारत 3-4 साल पहले ही अचीव कर ले, लेकिन उसके लिए हमें चीन से सहयोग चाहिए होगा। कैसा सहयोग? दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर आगे भी ऐसे ही काम कंटिन्यू करते हैं जैसे उन्होंने आज तक किए हैं, मतलब ताइवान को छेड़ना, जापान के साथ टकराव करना, अमेरिकी नौसेना से टक्कर लेना, फिर भारत से टकराव करना, विवाद पैदा करना और साथ ही चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी कुछ और महीनों तक लागू रखना, अगर ये काम शी जिनपिंग आने वाले सालों तक करते रहते हैं तो यूरोपियन देश चीन को अलग थलग करना शुरू कर देंगे और आप खुद देखेंगे कि आने वाले कुछ ही सालों में चीन से विदेशी कंपनियों का मास माइग्रेशन होगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है। इसके अलावा एक काम और होगा कि जैसे जैसे पश्चिमी देशों का चीन के साथ टकराव बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि चीन विदेशी कंपनियों को अपने देश में काम नहीं करने देगा अच्छे से। और हाल ही में हमने ये देखा भी कि ताइवान पर जब तनाव बढ़ा तो चीन के अंदर वहां पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड खूब वायरल हुआ कि बायकॉट यूएस प्रोडक्ट, बायकॉट यूरोपियन प्रोडक्ट। और इस वजह से जो यूरोपियन कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, उन्हें एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए और वो है भारत, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इस समय चीन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो यानी कि भारत आने वाले समय में चीन से भी बड़ा मार्केट बन सकता है और इसीलिए यूरोप और अमेरिका की भलाई इसी में है कि ये भारत के मार्केट को डेवलप होने दे और तेजी से डेवलप करने में खुद मदद भी करें। और यकीन मानिए अगर ये सारे फैक्टर सही से काम कर जाते हैं तो भारत की जीडीपी 2032 तक 8.5 ट्रिलियन तो छोड़िए 11-12 ट्रिलियन के पार आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये फैक्टर काम नहीं भी करते तो 2032 तक 8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम बनने ही वाले हैं। हालांकि इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।